Hariom, welcome or welcome back to Your Guiding Angel. I am Bhumika Bhatt, your guiding angel. And let's see कि वो क्या चीज है जो आपकी मैनिफेस्टेशंस रोक रही हैं, आपकी ग्रोथ रोक रही हैं, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं एंड आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप ऐसा बोल रहे हो कि यार मेरी लाइफ में दुख तकलीफ खत्म क्यों नहीं होती, ब्लॉकेजेस खत्म क्यों नहीं हो रही हैं. सो लेट्स सी कि सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस ला रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, किस चीज की वजह से नहीं हो पा रही है. ओके सी, इसमें मुझे औरों का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है एज वेल एज आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो, अपने माइंड को आप बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी, मैं गलत नहीं बोलूंगी, गलत नहीं सोचूंगी तो चीज़ें क्लियर होती रहेगी और मैं मेहनत करती रहूंगी तो मैं आगे बढ़ती रहूंगी. बट ऐसा हो नहीं रहा है. अब बहुत टाइम से पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहे हो बट चीजें वर्कआउट इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिन चीजों को लेके बैठे हो, अगर उस अनुसार चीजें नहीं हो रही है या उस टाइम पीरियड पे नहीं हो रही है ना, तो आप डाउट कर रहे हो. पहला तो मुझे ये दिख रहा है और फील हो रहा है कि आप डाउट कर रहे हो कि एम आई डूइंग द सेम थिंग. यू आर डाउटिंग योर सेल्फ, यू आर डाउटिंग योर मैनिफेस्टेशंस, योर पावर. एंड दूसरी चीज, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप कुछ भी अच्छी चीज कर रहे हो, कुछ भी नई चीज स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले आप ढिंडोरा पीट रहे हो, आप सबको बता रहे हो दैट मैंने ये चीज करने की सोच रही हूँ, मैंने ये गाड़ी लेने की सोच रही हूँ, मैंने ये कर, जिसकी वजह से भी वो चीज आगे नहीं बढ़ पा रही है. यू आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड बट वो चीजें सही जगह लग ही नहीं रही है. वाई? बिकॉज यू आर डाउटिंग योर सेल्फ. जब तक वो ना, जैसे हम बोलते हैं ना, वी आर ऑलमोस्ट देयर, बस पहुंचने ही वाले हैं, बस एक स्टेप दूर और वहीं पे चीजें खराब हो जाती है कि डील होने ही वाली एंड उस इंसान का नामो निशान नहीं, उस पार्टी का नामो निशान नहीं, गायब, जैसे वो चीज कभी थी नहीं. ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इविल आई. सबसे पहली बात, देयर इज अ इविल आई एंड कहीं ना कहीं आपकी खुद की भी नजर लग रही है अपने आप को. दूसरों की तो एनर्जीज है ही है बट आपकी भी, जो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आपको लगता है कि अब तो होने ही वाला है तो मैं क्या ही मेहनत करूं, छोड़ो ना, बोल ही रही हूं क्या ही मेहनत करूं. एंड ये वाला कार्ड आ गया, क्या ही मेहनत करूं. सी, आपकी ये साइकिल खत्म होने वाली है. ये साइकिल पहले भी खत्म हो जाती बट आप सेम चीज कर रहे हो, सेम चीज बार 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 बार, कि आप जहां पे आपको मेहनत करनी है वहां पे आप बैठे हुए हो, वहां पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, वहां पे आप ढिंडोरा पीट रहे हो, और जहां पे आपको चुप रहना है या कुछ चीज थोड़ी बहुत शेयर करनी है वहां पे यू आर लाइक कंफ्यूज्ड, फुली ब्लैंक कि अब मैं बोलूं, मैं बात करूं, मैं कम्युनिकेशन करूं, मैं कम्युनिकेट करूं या मैं मेहनत करूं, मैं क्या करूं. एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर हार्ट ब्रोकन. ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ना पर्सनल रिलेशंस भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए आपके पर्सनल रिलेशंस इतने ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं जिस वजह से भी आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो. या वाइसी वर्सा भी हो सकता है कि आपका करियर इतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए आप अपने रिलेशनशिप्स पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो. बट डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास पावर है, विजडम है, यू हैव एवरीथिंग टू ओवरकम दिस एंड अचीव व्हाट यू रियली वांट. बट आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो अपनी ही चीजों में, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो. सो
स्टॉप कंफ्यूजिंग योर सेल्फ। एंड एक और चीज कि जो कुछ आप सुन रहे हो ना, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट मत करो। बिना सोचे समझे कोई भी रेमेडी, बिना सोचे समझे कुछ भी मत करो। उससे आपके रिलेशनशिप्स भी खराब हो रहे हैं और आपकी फाइनेंशियल चीजें भी खराब हो रही हैं। बिकॉज आप चीजें करना चाह रहे हो कि जैसे तैसे, बस मुझे कुछ रास्ता दिखे जहां पे भी आपको ऐसा लग रहा है, आप सुन रहे हो, देख रहे हो कि यहाँ पे सिमिलर चीज हो रही है, ओके ये तो मेरी लाइफ में है, ये तो मुझे ही करना है। और आपकी आदतें, थोड़ी बहुत आपकी आदतें हैं जो इन सारी चीजों को ना खराब कर रही है। डेविल का कार्ड भी आया, हार्ट ब्रोकन का कार्ड भी आया है। सी, आपकी कुछ आदतें हैं ऐसी जो आपको ना आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा, कुछ लोग होते हैं जिनको ना वो थोड़ा सा काम करते हैं तो क्यों नहीं हो रहा 100% नहीं देते हैं, या बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं, हार मान लेते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज्यादा कुछ सोशल मीडिया पे सुन लेते हैं, इधर से सुन लेते हैं, उधर से सुन लेते हैं बुरा, एंड इतना ज्यादा वो उस चीज को मान लेते हैं ना, सुनते कि ओह ये तो मेरे साथ हो रहा है। अपने आप को वो इतना ज्यादा बेचारा महसूस करते हैं ना कि कुछ भी गलत हो रहा होगा दुनिया में वो सुनेंगे, दे आर मैनिफेस्टिंग दैट फॉर देम, दे थिंक कि उनके साथ ही ये चीज हो रही है। इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज आप अपने आप को एक तो इतना ज्यादा बेचारा महसूस करते हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर ये मेरे लिए ऐसा है, वो मेरे लिए ऐसा है। सेल्फ डाउट इतना ज्यादा है, बातें इतना ज्यादा है। जब आप काम करते हो तो आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत बहुत ज्यादा जोश से आप काम करते हो, बहुत जज्बे के साथ आप काम करते हो, बट मैक्सिमम टाइम ये लाइक या बोलते रहना या गॉसिप्स में रहना। सो आप जिन चीजों में आपकी कुछ अटैचमेंट्स है, कुछ बुरी आदतें हैं, जिनकी वजह से भी ना आपकी जो प्रॉब्लम है लाइफ में वो क्रिएट हो रही हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से हियर इज कि अपने आसपास ना थोड़ा गंदगी में मत रहो। गंदगी में कैसे? जैसे हम थोड़ा सामान रख देते हैं कि चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, ये उतार के मैंने वहीं रख दिया, इयररिंग्स भी वहीं रख दिए, कपड़े भी वहीं रख दिए, कुछ क्लीन ही नहीं किया, सारी चीजें एक जगह कर दी, धूल मिट्टी हो रही है आसपास। ऐसा हो सकता है आप जहाँ काम करते हो, जिस डेस्क पे काम करते हो, जिस रूम में, वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। जहाँ आप सोते हो उसके आसपास, बिस्तर के आसपास आपका क्लोजेट वो अनटाइडी है। जहाँ पे भी आप सबसे ज्यादा रहते हो ना, वो चीजें बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, जिसकी वजह से भी ना आपकी जो एनर्जीज हैं वो ऐसी बंदी से, इसलिए आप बहुत ज्यादा मेंटली भी ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो, आपकी चीजें बन नहीं पा रही हो, क्योंकि आप वो एनर्जीज को शिफ्ट नहीं कर रहे हो ना, आप क्लीन ही नहीं कर रहे हो। आप ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकाल रहे हो जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते। दे आर जस्ट गॉसिपिंग, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, दे आर नेवर हैप्पी। और आप भी कहीं ना कहीं वैसे बनते जा रहे हो। अपने आसपास भी आपने ऐसे लोगों को रखा हुआ है, और वो चीजों में भी आप ऐसे ही फंसे हुए हो, गंदी चीजें ऐसी छोड़ रखी है, पिज्जा खा के बॉक्स ऐसे ही रखा हुआ है, वहीं बिस्तर पे सारी चीजें पड़ी हुई है, बिस्तर के आसपास डेस्क में सारी चीजें पड़ी हुई है। तो यू रियली नीड टू क्लीन थिंग्स। लोगों को भी अपनी लाइफ से क्लीन करने की जरूरत है, अपनी बुरी आदतें भी क्लीन करने की जरूरत है, और अपना कमरा, अपना ऑफिस क्लीन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देन यू विल सी द शिफ्ट जो द वर्ल्ड आया ना, कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो होगी, बट उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत और करने की जरूरत है। मेहनत कैसे? नहीं कि ऐसे नहीं कि वो कंप्यूटर पे लगे, वैसा नहीं। मेहनत, अपना काम तो आपको करना है, बट उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी करनी है कि अपनी जो बुरी आदतें हैं वो रिमूव करनी है अपनी लाइफ से, टॉक्सिक नेगेटिव लोगों को रिमूव करना है, अपने आसपास जो गंदगी है उन सारी चीजों को साफ करना है, इंसान की गंदगी भी
और नॉर्मल गंदगी भी, दोनों। इसलिए बोल रही हूँ थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की अभी आपको जरूरत है, तभी आपकी लाइफ में आपको कुछ पॉजिटिव चीजें दिखेगी एंड शिफ्ट दिखेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, फील फ्री टू बुक योर पर्सनल सेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड आई विल सी यू ऑल इन अनदर वन। टिल देन बाय बाय, कीप स्माइलिंग, हरिओम।